हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। 23 अक्टूबर 2024 को आरबीआई ने अलर्ट जारी किया है 13 कंपनियों पर जो अनऑथराइज्ड तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ऐसे 13 फर्म को आरबीआई ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें योकर एफएक्स भी शामिल है। योकर एफएक्स में पर मुख्य रूप से बॉट ब्रो ही ट्रेडिंग करती है। बॉट ब्रो के माध्यम से इंडिया के बहुत सारे निवेशक हैं जो योकर एफएक्स में अभी अपना इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, अपना पैसा निवेश किए हुए हैं, क्योंकि योकर एफएक्स पर सिर्फ बॉट ब्रो ही ट्रेडिंग करती है। तो बॉट ब्रो के माध्यम से योकर एफएक्स में इंडियन का बहुत सारा पैसा निवेश है, और यह जैसे ही अलर्ट आरबीआई का आया तो निवेशक थोड़ा सा घबरा रहे हैं, क्या यहाँ पर पैसा हमारा डूब जाएगा, या फिर जो फ्रेश निवेश करना चाहते हैं वो निवेश करने से डर रहे हैं, क्या निवेश करें या नहीं करें, इस तरीके के सवाल मन में चल रहे हैं। और पहले से भी आरबीआई या फिर भारत सरकार विदेश में ऐसे करेंसी में निवेश करने के लिए अनुमति नहीं देती है। अभी बॉट ब्रो में निवेश करना या फिर योकर में निवेश करना भारत सरकार अभी इसको लीगल नहीं किया है, पहले से भी इलीगल था और फिर से आरबीआई ने अलर्ट जारी कर दिया। तो यह खतरे की निशान तो है। जो निवेश कर चुके हैं उन्हें तो अब क्या ही कर सकते हैं, पैसा आउट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अगर पैसा आउट कर पा रहे हैं तो कर लें, और जो निवेश करना चाहते हैं फ्रेश, उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अलर्ट मिला है। पहले से ही ये अवैध तरीके से इंडिया में काम कर रहा था, अब फिर से आरबीआई ने इस पर अलर्ट जारी कर दिया है। तो यहाँ पर सचेत होने की जरूरत है। क्यों भारत सरकार यहाँ पर बार बार अलर्ट लगा रही है, कुछ न कुछ तो इशू है। यहाँ पर पहले लोग सहारा और वेलफेयर जैसी कंपनियां जो 2000 के बाद काफी ज्यादा हाईलाइट थे। ये भी एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ही बहुत अच्छा पैसा कमाया जाता था। यहाँ पर भी वेलफेयर हो गया या फिर सहारा हो गया, यहाँ पर भी लोगों को प्रमोट किया जाता था। अपने अंदर लोगों को ज्वाइन किया, एक ने दो को, दो ने चार को, इस तरीके से ज्वाइन करके लोगों को प्रमोट करके अपर लेवल पर पहुंचाया जाता था। एक अच्छा पैसा कमाने का यहाँ पर मौका मिलता था, वेलफेयर में भी और सहारा में भी। मैं खुद वेलफेयर का हिस्सा रह चुकी हूँ और यहाँ पर मेरा लगभग 1 लाख के आसपास में पैसा फंसा हुआ है, अभी तक निकला भी नहीं, जबकि भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता प्राप्त थी और ये इंडिया लेवल में ही काम कर रही थी, पूरे इंडिया में काम कर रहा था। खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा फेमस था और इंडिया में ही काम कर रही थी। भारत सरकार से इसे को मान्यता भी प्राप्त हुई। फिर भी जब एक कंपनी डूबा तो बहुत सारे लोगों का पैसा लेकर के डूबा, सहारा हो या फिर वेलफेयर हो। सहारा में तो धीरे धीरे पैसा निकलना स्टार्ट भी हो चुका है। मुझे यहाँ पर 10,000 रुपये मिले हैं। सहारा में भी लगभग मेरा 70-80 हजार रुपया फंसा हुआ है और वेलफेयर में लगभग 1 लाख रुपये से ज्यादा फंसा हुआ है। और वेलफेयर अभी भी यहाँ कोई न्यूज नहीं आ रहा है कि वेलफेयर का पैसा निकलेगा या नहीं निकलेगा। सहारा को तो धीरे धीरे पैसा रिलीज होना शुरू हो गया, कुछ को मिला भी है और कुछ को अभी मिलने वाला भी है। मेरा भी सहारा में लगभग 10,000 के आसपास में रिफंड हो चुका है। तो सहारा हो गया या फिर वेलफेयर हो गया, ये इंडिया लेवल में ही काम कर रहा था, विदेशों में काम नहीं कर रहा था और इसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। फिर भी जब एक कंपनी डूबी, ये दोनों कंपनियां जब डूबी, नोटबंदी हुआ तो इसके बाद इसकी हालत खराब हुआ और फिर लॉकडाउन लगा तो इसके बाद वेलफेयर हो या फिर सहारा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका। और जब ये बर्बाद हुआ तो बहुत सारे लोगों को पैसा लेकर के डूबा, बहुत सारे लोगों को बर्बाद किया। बॉट ब्रो भी सेम कहीं ना कहीं इसी तरीके से काम करता है। सहारा हो गया, फिर वेलफेयर हो गया, चैन यहाँ पर भी जुटता है, लोग अपने अंडर लोगों को जोड़ते हैं, यहाँ पर भी प्रमोट किया जाता है लोगों को और 30 लेवल तक, यहाँ पर 30 लेवल तक लोगों को पैसा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता वेलफेयर और सहारा से ही मिलता जुलता काम करता है बॉट ब्रो भी। लेकिन बॉट ब्रो क्या काम करता है कि ये ऑनलाइन आप लोगों से पैसा खरीदता, आप लोग से पैसा लेता है और योकर एफएक्स पर ये ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग से जो बेनिफिट बनाता है वो लोगों में डिवाइड करता है। और वेलफेयर का क्या काम था कि लोगों से पैसा लेकर के प्रॉपर्टी खरीदता था और प्रॉपर्टी को बेच करके सेल करके मुनाफा देता था। अभी फिलहाल प्रॉपर्टी का किस तरीके से भाव बढ़ता है वो देख ही सकते हैं। प्रॉपर्टी हर 2 साल में 4 साल में दुगना दाम में बिकता है। तो वेलफेयर कंपनी भी अपने
निवेशकों को, अपने इन्वेस्टर को 5 साल में दुगना पैसा बना करके यहाँ पर देता था, जो लोग यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करते थे। तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता काम है। बॉट ब्रो हो गया, फिर बॉट ब्रो का जो काम है वेलफेयर और सहारा से मिलता जुलता काम है। सेम यहाँ पर भी टीम वर्क होता था और बॉट ब्रो में भी टीम वर्क होता था, लेकिन डिफरेंट सिर्फ इतना ही है कि बॉट ब्रो है जो निवेशकों से पैसा लेकर के ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग से जो पैसा बनाता है वो लोगों में डिवाइड करता है। और वेलफेयर क्या करती थी, वेलफेयर यहाँ पर लोगों से पैसा लेकर के प्रॉपर्टी खरीदती थी और फिर प्रॉपर्टी को सेल करके लोगों को पैसा देती थी। लेकिन जब ये दोनों कंपनियां डूबी, सहारा और वेलफेयर, तो लोगों को पैसा लेकर के डूबा। उनकी जो भी जमा पूंजी थी, लोग छोटा छोटा अमाउंट बहुत ही मेहनत से कमा करके निवेश किए हुए थे और उनका पैसा लेकर के डूब गया। सहारे में तो थोड़ा उम्मीद जाग रही है कि मिल जाएगा, लेकिन वेलफेयर में कोई उम्मीद नहीं है कि पैसा मिल जाएगा। अगर बॉट ब्रो कहीं इस तरीके का कुछ घटना हुआ तो पहले ही भारत सरकार यहाँ पर पल्ला झाड़ देगी, क्योंकि भारत सरकार इस इंडिया में अवैध पहले से ही घोषित कर चुका है। अगर इस तरीके की कोई दुर्घटना होती भी है, मे भी यहाँ पर कंपनी डूब जाती है, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि डूब ही जाएगी, 100% तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर काम वेलफेयर या फिर सहारा के जैसा कर रहा है तो चांसेस हो सकता है कि डूब जाएगी, क्योंकि मिलता जुलता वर्क कर रही है तो डूबने का चांस भी है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां तो डूब ही चुकी है ऑलरेडी। प्रमाण, अगर आप इंडिया में हो और खास करके बिहार से हो तो आपको जरूर पता होगा कि वेलफेयर और सहारा की क्या स्थिति है। तो बॉट ब्रो को भी यहाँ पर इंडिया में अवैध पहले से ही घोषित किया हुआ है। फिर से आरबीआई ने अलर्ट जारी कर दिया, तो यहाँ पर संभल कर निवेश करने की जरूरत है। और अगर बहुत इच्छा जागरूक हो रही है निवेश करने की, बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा है कि नहीं मैं भी बॉट ब्रो में निवेश करूं, तो फिर आप इतना ही पूंजी निवेश करें जिसे खो जाने के बाद या फिर जिसके डूब जाने के बाद आपको बहुत ज्यादा गिल्ट या बहुत ज्यादा पछतावा ना हो। बहुत ही कम क्वांटिटी या फिर बहुत ही मिनिमम अमाउंट यहाँ पर निवेश करने की कोशिश करें, जिसे डूब जाने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा चिंता ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पर जैसे ही आरबीआई ने अलर्ट जारी किया तो इसके बाद से बहुत ज्यादा हलचल हो चुका है कि क्या योकर एफएक्स में जो हमने निवेश किया है, बॉट ब्रो में जो निवेश किया उसको आउट कर लेना चाहिए या फिर उसे अभी पड़े रहने देना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार तो इस तरीके की अलर्ट जारी करते रहती है। तो अलर्ट जारी कर रही है, आरबीआई अलर्ट जारी कर रही है, फिर भारत सरकार इसको वैध नहीं मानता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए यही है, हमारे पैसे को सेव करने के लिए ही है। तो बढ़िया से सोचे समझे, और अगर बहुत ज्यादा इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो निवेश करने की बॉट ब्रो में, तो फिर बहुत ही कम अमाउंट निवेश करें, जिसे खोने के बाद आपको बहुत ज्यादा चिंता ना हो, बहुत ज्यादा आपको परेशानी ना हो। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और मेरा इंटेंशन ये नहीं बोलना है कि बॉट ब्रो भी डूब ही जाएगा, इस तरीके का मेरा कोई यहाँ पे इंटेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, जब सहारा डूब सकती है, वेलफेयर डूब सकती है, सेम वर्क कर करके बॉट ब्रो क्यों नहीं डूब सकता है। इसी तरीके का तो वर्क बॉट ब्रो भी करती है, चैन जोड़ना, लोगों को जोड़ना, फिर उसको प्रमोट करना, उसको कमीशन देना, सेम काम बॉट ब्रो भी करती है। थोड़ा बहुत मिलता जुलता तो काम करती है, तो यहाँ पर भी चांसेज हो सकती है डूबने का। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।